सभी को नमस्कार और हेल्थ मैटर्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अल्पेश परमार हूं और आपके साथ बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण की इस यात्रा पर निकलने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं ऑफ कोर्स इंडिया से हूं, अभी मैं अमेरिका में रहता हूं पिछले 24 साल से। और मैं गुजरात से हूं, तो मेरा प्लान है कि ये चैनल 3 लैंग्वेज में मैं करूंगा रिकॉर्ड। हर बार मैं खुद ही करूंगा मेरे आवाज़ में, सो दैट आपको अपनापन लगे। कि हम इंग्लिश में करेंगे, हिंदी और गुजराती में करेंगे, तो आपके कोई दोस्त है, किसी कोई भी और है जिनको और लैंग्वेज समझ में आती है, इन तीनों में से कोई भी भाषाएँ, तो आप प्लीज़ शेयर करें और उनको भी जानने का मौका दीजिए। अगर उनको नहीं पसंद आएगी तो वो लोग ऑफ कोर्स मूव ऑन कर देते हैं, राइट? हम उसको स्क्रॉल कहते हैं, ये नहीं पसंद आया आगे बढ़ो। अ, और मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। बट मेरे को ये अपने शरीर के बारे में जानने की जहाँ बहुत इच्छा होने लगी थी, तो ये शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं कोई वैज्ञानिक भी नहीं हूँ और मैं कोई स्वास्थ्य मुद्दों पर कोई विशेषज्ञ भी नहीं हूँ कि जो एक एक्सपर्ट हो। मैं सिर्फ आम आदमी हूँ आपके जैसा, जो जिस व्यक्ति ने जीवन के थोड़े बाद में फिटनेस और स्वास्थ्य का जुनून हो गया, और जो मैंने सीखा वो अपने आप के साथ साझा करना चाहता हूँ। अपनी 28 की उम्र में मुझे एक एहसास हुआ, कई लोगों की तरह मैं दैनिक दिनचर्या में व्यस्त व्यस्त था, राइट? काम, जिम्मेदारियां और ऐसी रूटीन जो अक्सर स्वयं की देखभाल के लिए कम समय छोड़ती है। मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसका असर शारीरिक और मानसिक रूप से महसूस करने लगा था। मुझे लगा कुछ तो बदलना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने एक स्थानिक जिम, जो हम हेल्थ क्लब बोलते हैं, उसको ज्वाइन किया। छोटा सा था, शुरू में वो भयावह था क्योंकि वहाँ तो ऐसे लोग थे कि उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, जबकि मैं नया था। मुझे तो पता ही नहीं था, पर मैंने नक्की कर लिया था कि दिशा है, मैं नियमित रूप से जाऊँगा, मेरा संकल्प था। और समय के साथ जिम मेरे लिए एक आउटलेट बन गया, मज़ा आने लगा। ऐसा नहीं था कि खाली जाने के लिए जाना था, बस जिम जाना है, ऐसे हम एक्सरसाइज। तो वो होने के बाद मुझे लगा कि अभी अच्छे जिम में जाना चाहिए, तो मैंने अच्छे जिम को जॉइन भी किया। और उससे पहले पर मैंने क्या किया, एक थोड़ी स्थानिक दौड़ होती है ना, रेस, उसमें जॉइन किया। 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की, करते करते मैं 21 किलोमीटर की, जो हाफ मैराथन बोलते हैं, उसमें वो भी कर दिया। फिनिश लाइन करने में ऐसा कुछ ये नहीं था, पर मेरा ये था कि फिनिश तो करना ही है। कभी भी जाऊँ कोई भी रेस में, आज तक भगवान की कृपा है कि कोई भी रेस कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। और मैंने हाफ आयरन मैन तक भी किया है, जिसमें आपको स्विमिंग करना होता है, बाइकिंग करना होता है और रनिंग करना होता है, एक 8 8 घंटे में। तो वो भी किया है, राइट? बट वो सब करने के टाइम एक ही चीज़ थी कि खुद को खुद के लिए साबित करना था कि मैं अगर कोई लक्ष्य निर्धारित करता हूँ तो वो फिनिश भी करता हूँ, प्राप्त भी करता हूँ। इस यात्रा का सबसे पहले फिर मैंने क्या हुआ, मैंने जैसे बताया कि मैंने और जिम जॉइन किया, राइट? ग्रुप क्लास बेस्ड, तो मुझे और सीखने को मिला। इस यात्रा में क्या हुआ कि मुझे मेरे से बहुत स्मार्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। उसमें से उन लोगों के साथ से मैंने बहुत कुछ सीखा। हमने कहानियाँ बोली एक दूसरों को, राइट? टिप्स दी एक दूसरे को, और सबको प्रेरित भी किया, राइट? प्रोत्साहित किया कि ये कर ले, यू कैन डू इट, राइट? और मुझे ये सब करने से फिटनेस और हेल्थ के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिला। दूसरों के साथ जुड़ने से मेरी उत्सुकता भी बढ़ी कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। मैंने लेख पढ़ने शुरू किए, डॉक्यूमेंट्री देखने लगा, सेमिनार में भाग लिया। मुझे एहसास हुआ कि व्यायाम, कसरत केवल एक ही हिस्सा है। पोषण, शरीर विज्ञान और संपूर्ण कल्याण के बारे में जानने के लिए एक पूरी दुनिया थी। मुझे जो सबसे गहन समझ मिली वह पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैंने एक कहावत सुनी जो मेरे साथ गूंज उठी, और ये कहावत को मैंने अपने तरीके से थोड़ा चेंज कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, बट ये मेरा खुद का नहीं है। मैंने खाली इसको अपने तरीके, अपना जो भोजन है ना वो दवाई है। अगर यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो आपको भोजन की जगह
दवा खानी पड़ेगी। तो आपको दवाई खानी है या दवाई नहीं खानी है? तो आप जब भी एक निवाला लो, याद करो, मुंह में रखने से पहले उसको देखो और बोलो कि ये सच में दवा है या मुझे इसको खाने के बाद आज नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो अगले महीने, अगले साल या 5 साल या 10 साल में दवाई लेनी पड़ेगी। ये अगर आप सोचना चालू कर दोगे ना तो बहुत ही चेंज आएगा। तो इससे मैं प्रभावित हो गया कि भोजन हम जब खाते हैं तो वो हमारा स्वास्थ्य को या तो सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है। तो अपने हाथ में है। ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ी घटना हो गई है हम लोगों के साथ, सबके साथ, और आप गैस भी कर सकते हो। वो था कोविड-19। ये महामारी की जो घटना हुई उसके साथ मुझे और स्वास्थ्य का महत्व ज़्यादा पता चला। घर पर अधिक समय होने के बाद, क्योंकि हम तो घर पे ही काम करने लगे, हम तो कंप्यूटर वाले थे, तो कंपनी ने अलाउ कर दिया कि भाई घर पर आना, आवो ही नहीं ऑफिस पे, ऑफिस ही बंद कर दिया। तो मेरे पास और थोड़ा टाइम होने लगा। तो मैं पुरानी सूजन संबंधी स्वर प्रतिरक्षित बीमारियों का अध्ययन किया, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, वो सब, और हम उनके सब के लिए बातें करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये वो। मैं समझना चाहता था कि कुछ स्थितियां लोगों को अधिक संवेदनशील क्यों बनाती है और कैसी जीवन शैली विकल्प हमारे प्रतिरक्षा को प्रभावित करती है। प्रतिरक्षा यानी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति या इम्यून सिस्टम, राइट? क्योंकि कोविड के टाइम पे सब वही बात करते थे। पिछले कुछ वर्षों में फिर मैंने स्वास्थ्य, पोषण और रोकथाम के लिए 50 से अधिक पुस्तकें पढ़ी हैं। कई वेबिनार, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस में भाग लिया, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की। प्रत्येक ज्ञान के टुकड़े ने एक अधिक व्यापक समझ से जोड़ा। अभी हाय, आपको लग रहा होगा कि ये सा क्या बता रहा है हाय। ये सच्चाई है कि मुझे विश्वास है कि जो जानकारी मैंने इकट्ठी की है वह दूसरों को लाभ पहुंचा सकती है। स्वास्थ्य और कल्याण के विशाल क्षेत्र को नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहाँ अनगिनत सिद्धांत है, सनातन, सात्विक, आयुर्वेदा, कीटो, एटकिन्स, लो कार्ब, लो फैट, दिस दैट, और फिटनेस प्रोग्राम है, डाइट प्रोग्राम है। ये बहुत कठिन है सबके लिए, कहाँ से शुरुआत करें। सो हेल्थ मैटर्स में मैं अपने अनुभव और प्राप्त अंतर्दृष्टियों को एक सुलभ और संबंधित तरीके से साझा करना चाहता हूँ। हम इन विषयों पे बातें करेंगे। एक तो पोषण को समझेंगे, स्वस्थ आहार के मूलभूत तत्वों, व्यायाम का महत्व, विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों का अन्वेषण करेंगे। पुरानी जो और स्व प्रतिरक्षित बीमारियां हैं, इन्फ्लामेटरी, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे जीवन शैली इनको अफेक्ट करती है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बातें करेंगे कि हाँ, कैसे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। स्वस्थ आदतों का निर्माण करेंगे। एक तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 100 अच्छी आदतें शेयर करूँगा हर एक एपिसोड के अंत में, राइट? तो आप हर एक एपिसोड में जुड़े रहिए, और इसका मतलब है कि मैं 100 एपिसोड तक आपका दिमाग खाऊंगा। तो आप देखते रहिए। मैं इसे एक सहयोगात्मक यात्रा बनाना चाहता हूँ। मैं समाधान बताने के लिए यहाँ नहीं हूँ, बल्कि मैं संवाद खोलना चाहता हूँ। आपके विचार, प्रश्न और अनुभव अमूल्य हैं। साथ में हम एक सहायक समुदाय बना सकते हैं जहां हम एक दूसरे के से सीखेंगे और बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे। इस श्रृंखला को शुरू करना उत्साहजनक और थोड़ा डरावना है। आप सोचो, व्यक्तिगत कहानियाँ, जो मेरी कहानी रहेगी, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे फैमिली के, और वो सब बताने से मैं एक मुसीबत में आ सकता हूँ, संवेदनशील स्थिति में, राइट? क्योंकि मुझे सब याद आएगा और आपको भी पता चलेगा कि ये ऐसी बातें कर रहा है, ये खुद का ही ये प्रॉब्लम था इतना, राइट? बट अगर ये करने से मैं एक व्यक्ति को भी चेंज कर सकता हूँ ना, तो मैं करूँगा, शेयर करूँगा। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं हमारे बीच होने वाली वार्तालापों और खोजों के लिए उत्सुक हूँ। याद रखें, जबकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं सीखने और साझा करने के लिए उत्सुक हूँ, और मुझे आशा है कि यह उत्साह आप में भी कुछ जगाएगा। धन्यवाद।